No, they both came up over the years with Prime Minister Modi. We've had many conversations on both of those issues. Obviously, Canada will always defend freedom of expression, freedom of conscience, freedom of peaceful protest. That's something that's extremely important to us. At the same time as we're always there to prevent violence, to push back against hatred. I think on the issue of the community, it's important to remember that the actions of the few do not represent the entire community or Canada. The flip side of it, we also highlighted the importance of respecting the rule of law, and we did talk about foreign interference. आखिरकार 36 घंटे बाद कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का विमान हुआ ठीक। सरकार भी नहीं दे रही भाव। आखिर दिल्ली में क्या कर रहे थे कनाडाई प्रधानमंत्री? कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के विमान की खराबी दूर नहीं हो पाई थी। ट्रूडो को रविवार को ही कनाडा के लिए रवाना होना था, लेकिन 36 घंटे से भी ज्यादा समय तक भारत में फंसे हुए ही रहे। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के लिए अजीब स्थिति बन गई। रविवार को ही भारत से रवाना होने वाले थे, लेकिन उनके विमान में तकनीकी खराबी आ गई। बीते 2 दिनों से वह दिल्ली के ललित होटल में ही रुके हुए थे। उनके लिए इसलिए और भी असहज स्थिति है कि बीते 2 दिन में सरकार की तरफ से उन्हें कोई भाव नहीं दिया गया। ना तो उनके साथ किसी भारतीय नेता की वार्ता हुई और ना ही मुलाकात। मंगलवार का दिन उन्होंने अपने बेटे के साथ होटल में ही बिताया। अब उनको और प्रतिनिधि मंडल को लेने के लिए कनाडा से बैकअप विमान आ रहा है। बता दें कि द्विपक्षीय वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा में भारत विरोधी गतिविधियों का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा कि अपने देश में वह घृणा और हिंसा को रोकने का हर प्रयास करते हैं। कनाडा में खालिस्तानियों को शह मिलने की वजह से भारत सख्त है। ऐसे में उनके लिए बड़ी अजीब स्थिति बन गई जब बिना किसी काम के ही उन्हें भारत में 36 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजारना पड़ा। दूसरी तरफ कनाडा में खालिस्तानी अपने एजेंडे में लगे हैं। सिख फॉर जस्टिस ने ब्रिटिश कोलंबिया के गुरुद्वारे में तथाकथित जनमत संग्रह का आयोजन करवाया। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ट्रूडो के दिल्ली में रुकने के दौरान किसी और आधिकारिक बैठक के लिए कोई निवेदन नहीं मिला है। वहीं एयरपोर्ट पर ट्रूडो को रिसीव करने वाले राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि उन्हें सिर्फ स्वागत की जिम्मेदारी दी गई थी। सरकार की तरफ से कहा गया है कि कनाडा की एयर फोर्स जस्टिन ट्रूडो और उनके प्रतिनिधि मंडल को ले जाने के लिए दूसरा प्रयास कर रही है। जानकारी के मुताबिक कनाडा से एक बैकअप प्लेन उन्हें लेने आ रहा है। सूत्रों का कहना है कि मंगलवार को दोपहर बाद कनाडाई पीएम रवाना हो गए हैं। बता दें कि कनाडा के प्रधानमंत्री के साथ उनका 16 साल का बेटा जेवियर भी है। वह जकार्ता, सिंगापुर में भी उनके साथ था। दिल्ली में जापान कनाडा के प्रधानमंत्री के लिए होटल ललित बुक किया गया था। अब होटल ललित में 30 कमरों में कनाडा के पीएम और उनके साथी रुके हुए हैं। पहले भी खराब हो चुका है कनाडाई पीएम का विमान। जस्टिन ट्रूडो के विमान में खराबी के बाद कनाडाई मीडिया में भी उनकी फजीयत हो रही है। सीटीवी में एक शो में कहा गया है कि एक विमान ऑर्डर न करने की वजह से कई बार बेइज्जती होती है। 2018 में भी कनाडा के प्रधानमंत्री जब भारत दौरे पर आए थे तब भी ऐसा ही हुआ था। दिल्ली से रवाना होने से ठीक पहले उनके विमान A310 में खराबी आ गई थी। उनका विमान 35 साल से ज्यादा पुराना है। हालांकि ये कोई बड़ी बात नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति का एयरफोर्स 1 विमान 36 साल पुराना है।